यहाँ के लोकप्रिय और संभावनापूर्ण सांसद श्री सीपी जोशी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी जी, अर्जुन लाल जी, चंद्रभान सिंह जी, ललित ओसवाल जी, समस्त विधायकगण, गौतम जी जिलाध्यक्ष, गोपाल कुमावत जी, हेमराज जी मीणा, हेमंत विजयवर्गीय जी और इस संस्थान के अध्यक्ष गोविंद गोपाल जी, भरत महेश्वरी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, अभी आपने चंद्रशेखर जी के बहुत ही सारगर्भित और अनेक सूक्ष्म संदेशों से युक्त उस उद्बोधन को सुना और जो उन्होंने पहला वाक्य बोला था वहीं से मैं प्रारंभ करता हूं। जब चित्तौड़ की धरती पर आते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। क्यों? मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी कि एक सन्यासी पूजा का थाल सजाकर जंगल में चलता चला जा रहा है तो उससे कवि पूछता है कि कहां चले तुम मस्ती में, क्या अपना पथ आए भूत, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चले चढ़ेगा माला फूल। क्योंकि वो कहता इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। तो सन्यासी जवाब देता है मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को और वो कहता है कि वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पग धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। तो इस भारत के शौर्य के तीर्थ स्थल पर अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए मैं अपना निवेदन प्रारंभ करता हूं। और यह भी देखिए कितना सुखद संयोग है कि आज नवरात्र का दिन है, यानी आदि शक्ति की पूजा का पर्व। और यहीं से हम उस विषय को लेते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हमारा स्व क्या था, उस स्व को कहां से पहचानना है। हम 9 दिन तक देवी के भिन्न भिन्न रूपों की उपासना करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से और चुनौती से, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं, देश, रिलीजन, पंथ, मत, संप्रदाय हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है, पर ईश्वर की कल्पना में बाकी सारे मत संप्रदायों में कहीं स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ पुरुष तत्व। और सिर्फ हमारे यहाँ स्त्री तत्व में साक्षात देवत्व और ईश्वरीय तत्व का स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ वैष्णव है, शाक्त है और शिव है। तो सिर्फ हम ही एक सभ्यता है जहां अर्धनारीश्वर की भी कल्पना की गई है, अर्थात आधादा स्थान। और सिर्फ वो कल्पना नहीं की गई, उसको किस रूप में व्याख्या की गई है। व्याख्या ये है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्तौ वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में का अर्धनारीश्वर स्वरूप में मां पार्वती और शंकर जी का स्वरूप उसी प्रकार मिलकर रचना करता है सृष्टि की, जैसे कविता का शब्द और अर्थ। यदि अर्थ ना हो तो शब्द का कोई महत्व नहीं, और यदि शब्द ना हो तो अर्थ की कोई अभिव्यक्ति नहीं। तो इस प्रकार से आप समझिए कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति एकमात्र संस्कृति जहां पर धर्म ग्रंथों पर व्याख्या करने और शास्त्रार्थ करने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया। एक नहीं, 2 नहीं, 20-22 वैदिक काल की स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने वेदों पर व्याख्या की है। और इतना ही नहीं, वेदज्ञ प्रकांड विद्वान ऋषियों से शास्त्रार्थ किया है। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ, संध्या ने ऋषि मेधातिथि के साथ। फिर मैं चुनौती से पूछता हूं हमारे ऊपर ज्ञान देने वाले लोगों, बताओ तुम्हारे यहाँ धर्म ग्रंथ में कहीं टिप्पणी करने का अधिकार भी स्त्री को है? डिस्कशन करना तो बहुत दूर की बात है। और चूंकि यह देवी का पर्व है, मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, सबसे सामान्य और प्रसिद्ध शास्त्रार्थ कौन था? आचार्य मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का। उसमें जज कौन था?
आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए दुनिया में मुझे कोई सभ्यता लाके दिखा दीजिएगा जहां पहले तो धर्म ग्रंथ पर डिस्कशन का अधिकार हो, डिस्कशन में सिर्फ पार्टिसिपेट करने का अधिकारी नहीं हो, जूरी बनने का अधिकार स्त्री को हो, तो मैं गलती मान लूंगा। आप सोचिए कितना विराट हमारा यह विचार, कितनी विराट हमारा स्वतत्व, परंतु उसके बावजूद हमारे मन में इस प्रकार की बातें भरी जाती। और कोई कहेगा ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राचीन काल में, आज बहुतों को पता होगा कि हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न अखाड़े हैं, हमारे 13 अखाड़े हैं, और उन अखाड़ों में अभी पिछले कुंभ में पहली बार ऐसा हुआ है कि अखाड़े की महामंडलेश्वर एक महिला बनी है। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हैं, वो पहली महिला महामंडलेश्वर बनी है। फिर मैं पूछता हूं दुनिया में कोई एक जगह तो बताओ जहां रिलीजन में किसी सेक्ट का चीफ महिला हो। और मैं सिर्फ वही नहीं कह रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति बनी है। वो जानते हैं क्यों बनी? बाकी सब तो अपना लोग व्याख्या करेंगे और वो उनका व्यक्तित्व अपनी जगह है। मैं तो इसको दार्शनिक दृष्टि से देखता हूं। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो क्या सीधे हो गया था? नहीं, पहले तो राज्याभिषेक होते ही षड्यंत्र हो गया था। षड्यंत्र के बाद वनवास हो गया था। वनवास के बाद वनवास में भी सीधे राज्याभिषेक नहीं हुआ था। पहले माता शबरी का सम्मान हुआ था, निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, तब राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो जब भव्य राम मंदिर बनने वाला था तो ये कैसे संभव है कि समाज के हर वर्ग को, हर उस समुदाय को जिसको हम कहते हैं समाज की सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़ा हो, वो जब तक सत्ता में आके स्थापित नहीं होगा तो भगवान की लीला ऐसे ही नहीं है। वही उस काल में भी थी और वही आज काल में भी, आज के काल में भी है। तो मैं इसी को वह प्रतीक मानता हूं। अब आज एक और पुनीत अवसर है कि भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है। भगत सिंह जी हम सभी जानते हैं, भारत के स्वतंत्रता के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। और जो लोग आज कहते हैं कि इसमें मैं आपको कुछ एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं। वैसे तो भगत सिंह जी के त्याग के लिए, भगत सिंह जी के बलिदान के लिए, अगर वो पुरानी वाली शहीद फिल्म याद हो तो जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे थे तो कौन सा गीत बन रहा था? माई रंग दे बसंती चोला, और जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों पर। ये बसंती चोला ही था, मगर अफसोस की बसंती से भी लोगों के दिल में बड़ा दर्द होने लगा है। और दर्द ही नहीं होने लगा है, वो बहुत कुछ जलने भी लगे। एक जलती हुई फोटो देखी थी ना आपने? प्रतीक बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये कह रहे थे कि हम जल रहे हैं तो हम कहते हैं हाँ हम बिल्कुल जलते हैं, पर हमारे जलने का हेतु क्या है? हमने बचपन में वह कविता सुनी है, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। और आगे है जलने का हेतु, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा। अब भगत सिंह जी की जब हम बलिदान को याद करते हैं तो एक चीज याद करिए कि 1910, 20 और 30 के दशक का भारत क्या था। भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था और वह बम केवल धमाके का बम था, खाली सीट पे फोड़ा गया था, किसी को आहत करने का वो नहीं था, मगर उसे अहिंसा नहीं माना गया। मगर उस समय के भारत की कल्पना करिए, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है तो आजादी का यथार्थ विश्लेषण भी बहुत आवश्यक है इस अमृत महोत्सव के समय। तो आप याद करिए असेंबली में बम फोड़ा गया था, वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया, कैलकाटा का पुलिस कमिश्नर, कैलकाटा एक प्रकार से उस जमाने में राजधानी होती थी, उसको मार दिया गया। चटगांव में सूर्य सेन ने शस्त्रागार को कब्जा कर लिया। लखनऊ के पास काकोरी में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने खजाना कब्जे में कर लिया। कल्पना करिए, पुलिस कमिश्नर मार दिया गया, आर्मरी कैप्चर कर ली गई, ट्रेजरी कैप्चर कर ली गई, असेंबली में बम और वाइसरॉय में बम। सरकार तो हिल गई होगी, मगर इन
लोगों का कोई योगदान नहीं था। इतना ही नहीं था, ये जो बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने भगत सिंह जी के लिए रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द का प्रयोग किया। और जब हमारी सरकार आने के बाद 2016 में संसद में यह विषय उठाया गया तो जानते निर्लजता से क्या जवाब देते हैं, नहीं नहीं उस जमाने में इस शब्द का वो अर्थ नहीं था जो आज था, तो कोई बात नहीं, अगली बार हम अगले संस्करण में इसको हटा देंगे। आप सोचिए कि राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की शब्द, और यह लिखने वाले वही जेएनयू ब्रांड इतिहासकार थे विपिन चंद्रा, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था, और भगत सिंह जी के जो भतीजे थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर आपत्ति की थी और तब यह विषय संसद में उठाया गया। आप सोचिए जिन लोगों ने इतना बड़ा सशस्त्र संघर्ष किया, चाहे बाघा जतीन हो, शकीन्द्रनाथ सान्याल हो बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल हो, अथवा महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, उसने प्रबल वातावरण उत्पन्न किया। और फिर जो लोग कहते हैं कभी इन लोगों से कि साहब आंदोलन कौन सा किया आपने स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक 19 दिन पहले 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट हुआ था। उस इरविन के साथ पैक्ट के बाद हम ये पूछना चाहते हैं 1931 से 1947 तक सिर्फ 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ दीजिए तो कौन सा आंदोलन हुआ? जो लोग इतिहास के जानकार हैं पूरी तरह सर्च कर लें, ये कौन सा पैक्ट हुआ इरविन के साथ कि उसके बाद आंदोलन होना ही खत्म हो गया और फिर उन्हीं को स्वतंत्रता का सारा श्रेय। और 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन हुआ, यानी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी और केंद्र में ब्रिटेन की सरकार थी। जो राष्ट्रीय ध्वज की बात कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं 37 की प्रोविंशियल असेंबलीज में जब आपने शपथ लिया तो किस झंडे के नीचे लिया होगा? भारत का तिरंगा तो नहीं था। किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली होगी? और इतना ही नहीं, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यही मौका है कि हमें आंदोलन तेज कर देना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हमें धोखा दिया था, आश्वासन दिया था स्वतंत्रता दे देंगे और स्वतंत्रता नहीं दी। मगर उस समय के नेतृत्व ने यह नहीं माना और समर्थन जारी रहा। फिर आपने कभी सोचा कि अगस्त 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसलिए कि 41 आते आते हिटलर ने कैप्चर कर लिया था फ्रांस को भी। दिसंबर 41 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया था। 42 का मध्य आते आते आजाद हिंद फौज बन गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध इस मुहाने पर था जहां समझ में नहीं आ रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और इसीलिए 42 के आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव बनाए गए, जो वक्तव्य दिए गए, उनमें यह भी बोला गया कि अंग्रेजों से कि हमें आजादी दे देनी चाहिए, यह हमारे हित में नहीं है, ब्रिटिश राज के भी हित में है, क्योंकि भारत की पूर्वी सीमा पर साम्राज्यवादी शक्तियां आ रही हैं। कौन सी साम्राज्यवादी शक्तियां थी जो पूर्वी सीमा पे आके खड़ी हो रही थी? वो क्या उनका इशारा आजाद हिंद फौज के लिए था? आप सोचिए। और वो आंदोलन 2 महीने में समाप्त हो गया। उसके बाद चलिए मान लें 42 के बाद 43, 44, 45, 46 कोई आंदोलन ही नहीं। कभी आपने सुना बगैर आंदोलन के कोई छोड़ के चला जाए? और इतना ही नहीं, उसके बाद उनके साथ बाकायदा एक गठबंधन की भी बात हुई। और आप में से बहुत लोगों को चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, तो यह भी आप लोग ध्यान करके याद करिए, भारत की आजादी की डेट 15 अगस्त 47 नहीं तय की गई थी। भारत की आजादी की डेट 30 जून 1948 तय की गई थी। फिर 1 साल पहले क्यों चले गए भाई? और इसीलिए माउंट बेटन 30 जून 1948 तक भारत के वायसराय रहे। क्यों रहे भाई आजादी के बाद? क्योंकि सरकार 15 अगस्त 47 को नहीं बनी थी। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बन गई थी। क्यों बन गई थी? उसका भी कारण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और आजाद हिंद फौज के जितने सैनिक थे उनके ऊपर लाल किले में ट्रायल शुरू हुआ, उसको लेकर भारतीय सेना में इतना जबरदस्त असंतोष हो रहा था कि 24 नवंबर 1945 को जो ब्रिटिश सेना का चीफ था क्लॉड मैकिनले, वो वाइसराय को चिट्ठी लिखता है कि भारतीय सैनिकों में जबरदस्त असंतोष है
और अब इन लोगों की लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश टाउन पूरी तरीके से अनरिलायबल हो गई, यानी इनकी निष्ठा ब्रिटेन के सिंहासन के प्रति पूर्णतः समाप्त हो गई है। इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लिखता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों का ट्रायल बंद कर दिया जाए। ये लिख रहा है 24 नवंबर 1945। जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो जाता है। उसके बाद वो दूसरी चिट्ठी लिखता है ब्रिटिश सेना का चीफ वाइसराय को 12 फरवरी 1946। वो कहता है कि मेरे पास तो अब जो सूचनाएं आ रही हैं इन पर रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और एक गोपनीय संदेश ब्रिटिश अधिकारियों को भेजा जाता है कि वो गुपचुप तरीके से अपने परिवारों को कराची और बंबई भेजें ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी यहां से निकला जा सके। ये वो 12 फरवरी को लिखता है और 18 फरवरी को 1946 को नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। भारतीय नौसैनिक ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर देते हैं और 2 दिन के अंदर बंबई, कलकत्ता और कराची में 20,000 नौसैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 100 से अधिक युद्धपोत उनके पोत कब्जे में कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं से यानी सरदार पटेल और नेहरू जी से आग्रह करते हैं कि आप इन सैनिकों से बात करके मामले को सेटल डाउन कराइए। 10-12 दिन लगते हैं उसको सेटल होने में। ये सबसे बड़ा कारण था भारत की आजादी का। और उसके बाद मार्च 1946 में तुरंत मीटिंग करके डेट तय कर दी जाती है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना के इनके हाथ में सत्ता दे देनी है ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। अब बताइए, हम में से किसी ने ये जनरल नॉलेज में पढ़ा है? सिवाय उसके जिन्होंने इतिहास विषय के रूप में पढ़ा होगा उन्हीं को यह पता होगा, अन्यथा उन्हें ये विषय ही नहीं पता होता है कि आजादी में सबसे बड़ा रोल किसका था। और इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जिसने साइन की है आजादी के दस्तावेज पर, उन्होंने भी 1956 में पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में आए और कलकत्ता में राजभवन में रहे। और उस समय जो एक्टिंग गवर्नर थे वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था पीबी चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी बातचीत के आधार पर लिखा है कि उन्होंने क्लीमेंट एटली से पूछा कि 42 का भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया था, उसके बाद तो कोई आपको छोड़ के चले गए और वो भी जल्दी को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने साफ साफ कहा भारतीय सैनिकों के अंदर ब्रिटिश सेना के प्रति विश्वास समाप्त हो गया था, इसलिए हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आप बताइए, मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के लिए हर प्रकार की लड़ाई हुई। एक राजनीतिक आंदोलन भी हुआ, उसका भी योगदान है। एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ जिसके प्रति भगत सिंह जी हैं, उसका भी योगदान है। और एक सैन्य अभियान भी हुआ सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। तीनों का योगदान है। कोई ये कहे कि मेरा सिर्फ अकेला योगदान है। और मजे की बात यह है कि जो लोग जेल में रहे, भगत सिंह जी को क्या क्या यातनाएं नहीं मिली, किताबों में पढ़ा होगा या चलचित्र में तो देखा होगा। वीर सावरकर को क्या क्या यातनाएं नहीं मिली। जो यातनाएं सह रहे थे उनका तो योगदान नहीं था। जो जलवाए जलाल से जेल में रहकर किताबें लिख रहे थे और सेक्रेटरी भी उनके साथ रह रहा था, उनका योगदान सबसे जबरदस्त। मतलब अपराधी वो हैं जिनके लिए वाइसराय और सेना अध्यक्ष ये लिख रहा है कि इनसे सबसे बड़ा खतरा है, और जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे वो वास्तविकता में संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए मुझे फिर इसके ऊपर एक पंक्ति याद आती है और सारा श्रेय उन्हीं लोगों को मिला कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अब मैं आता हूं उस विषय पे जो विषय मुख्य रूप से यहां कहा गया। अभी चंद्रशेखर जी ने कई विषय बताए कि हमें हमारा वास्तविक गौरव, हमारी वास्तविक शक्ति क्या थी। छोटा सा जैसे उन्होंने बताया कि वो माता जी के मंदिर में गए दर्शन करने। मैं अभी आया तो मैं मार्ग में मंदिर में सावरिया सेठ जी के मंदिर में दर्शन करने गया। भगवान कृष्ण क्या है? सावले हैं ना। हमारे जितने भगवान हैं, भगवान राम वो भी सावले हैं, भगवान कृष्ण वो भी सावले हैं, भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम गगन सदृशम मेघवर्णम, बादल के रंग के हैं, वो भी सामने हैं।
और इतना ही नहीं, सांवले ही रंग की कामना भी की गई है। रामचरितमानस में यदि आपने वो प्रसंग देखा हो कि जब सीता जी वाटिका में जाती हैं, देवी जी की वाटिका में पूजा करने के लिए, तो देवी जी प्रसन्न होकर उनको क्या वरदान देती है? यदि वो चौपाई आपको ध्यान हो, वो कहती है मनुजा ही राच ही मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो कर्मा निधान जने जाने बराबर हो। अब भाई ये समझिए, हमारे यहाँ तो सावले रंग का महत्व था, क्योंकि गोरे का महत्व कहां से आ गया भाई? और ऐसा महत्व आ गया, और ऐसा महत्व आ गया कि उसकी क्रीम भी बनने लगी, और क्रीम जबरदस्त तरीके से बिकने लगी। और मजे की बात यह है कि वो क्रीम वो देश बना रहे हैं जो टैनिंग करने के लिए धूप में लेटते हैं। उनसे पूछो भाई तूने बनाई कब, कौन सी रिसर्च की, तुम्हें जरूरत ही क्या थी उस क्रीम की? मैं एक छोटी सी बात मैंने इसलिए बताई कि हमारे दिमागों में विष किस प्रकार से भर दिया जाता है और हम कैरिड अवे हो जाते हैं। अरे भाई वो गोरे थे तो उनको अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए ये करना था। हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण की भक्ति कहा जाता है इस प्रकार की है कि अगर आपको उज्ज्वलता या जिसे आप गोरापन कहते हैं वो प्राप्त करना है तो श्याम रंग में डूबिए, तो देखिए चित्र में कितना उज्ज्वलता दिखेगी। ये हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी लाल जी ने कहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। फिर मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर हम इसी चित्तौड़ की धरती पर बात करें तो आप सोचिए कि ये वो स्थान है जहां पर बप्पा रावल हुए, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को मार मार कर भारत से नहीं, आज के पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से नहीं, ये माना जाता है कि अफगानिस्तान के आगे टर्की तक खदेड़ दिया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ और आप सोचिए 1025 लगे सोमनाथ तक पहुंचने में। ये 300 साल का इतिहास कहां है भाई संघर्ष का? उसके बाद कोई अरब वाला हिम्मत नहीं कर पाया अटैक करने की। 1025 सोमनाथ और 1192 दिल्ली कब्जा हुई। ये 250 साल के संघर्ष का इतिहास कहां है भाई? 1192 में दिल्ली और 1527 में जाके बाबर राम जन्मभूमि को तोड़ पाता है। ये 325 साल का इतिहास कहां है? ये तो कोई संघर्ष ही नहीं था। ये किसी प्रकार का, अरे ये हमारी संघर्षशीलता का वो संबंध था कि ये मोहम्मद गोरी राजस्थान के रास्ते गया था, मगर यहां के राजाओं ने, राजपूतों ने इतना मारा था कि वो हिम्मत नहीं कर पाया इस रास्ते से वापस जाने की। वो सिंध के रास्ते वापस गया और वहां भी मार खाया। और ये कहा जाता है जब वहां पहुंचा तो उसके पास केवल कुछ अंगरक्षक बचे थे। और आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो, अगर बहुत ही कोई व्यक्ति बहुत ही कट्टर है, उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थों में शब्द प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ज्यादा अनकंप्रोमाइजिंग हो, किसी चीज पे समझौता करने को तैयार हो, तो अंग्रेजी में शब्द है शॉविनिस्टिक, CHAUVINISTIC। ये शॉविनिस्टिक वर्ड जानते हैं कहां से आया है? जाके चेक करिएगा रैंडम हाउस डिक्शनरी में या जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड शॉविनिस्टिक। राजस्थान के चौहान इतने कट्टर होते थे कि चौहानिस्टिक से ये डिराइव होकर शॉविनिस्टिक बना है, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ के लोग एकदम अनकंप्रोमाइजिंग होते, किसी भी चीज पर झुकने को तैयार नहीं होते थे। और इसीलिए जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती जी को इस शीशे में दिखाया था, ये भाई कर्नल जेम्स टॉड का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी। उनकी हर बात से हम सहमत नहीं है। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने राजस्थान और राजपूतों में बड़ी रिसर्च की। उन्होंने लिखा, क्या लिखा यहाँ के राजपूतों के लिए कि वो मैं अंग्रेजी में है मगर हिंदी में बोले जा रहा, अत्यंत उदार, अत्यंत वीर परंतु अत्यंत उदार थे और अपनी महिलाओं के सम्मान के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे जो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। अब वो झलकी दिखा देंगे, इसलिए बहुत से ऐसे कथानक हैं। अब उदाहरण के लिए ये पद्मावत फिल्म आई थी, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो पद्मावत एक काव्य है जो हिंदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है।
उसमें रानी पद्मावती का सौंदर्य का वर्णन क्या राघव चेतन जाके बताता है? नहीं, हीरामन तोता जाके बताता है। और यहां पे दिखाना था कि भारतीय संस्कृति के अंदर कैसा छल प्रपंच होता था अपने मन से कहानी को। और इस कहानी का भी उल्लेख कहां है? ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने राघव चेतन का उल्लेख किया है, मगर किस संदर्भ में उल्लेख है वो भी घुमा दिया कि वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक भी था और उसने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर एक बहुत बड़ी दशा लगी है और उसका वो कर रहा था, अनुष्ठान कर रहा था। इस बीच में पूर्णिमा के दिन राणा रतन सिंह अर्घ देते थे और उसने कुछ उनसे कहा कि मेरी शक्ति ज्यादा, और उसने तंत्र से उनको चंद्रमा दिखा दिया। इसको लेकर मतभेद हो गया और वो छोड़ के चला गया। मतलब मैं कहना चाहता हूं, आप जिस चीज को का नाम ले रहे हैं उस ग्रंथ से हकीकत नहीं ले रहे हैं, जहां से ले रहे हैं उसको भी डिस्टॉर्ट करे दे रहे हैं। इतना सब घुमाने का कार्य, और यहां के उस शौर्य की धरती के ऊपर इस प्रकार की चीजें रखने का। अरे भाई आप सोचिए, वो माता पद्मावती जी को कैसे दिखा देंगे? अरे यहां तो वो था, आपने वो सुना होगा ना कि जब राजा मान सिंह आए तो राणा प्रताप उनके साथ भोजन करने नहीं गए थे। श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है कि जब भोजन करने नहीं पहुंचे तो उसने पूछा कि क्यों नहीं आए काका? उन्होंने कहा उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूं तबीयत क्यों खराब है, मगर उसका उत्तर उनका एक नौकर देता है। वो बोलता है, कहता हाँ तो आपने समझ लिया तो मैं स्पष्ट करने को तैयार हूं। वो कहता है जो मान शंका थी किसी विधि भी नहीं पूरी हुई, जब ज्ञात हो कि तुर्कणा से भगनी संबंधित हुई। यानी जब ये पता चले कि तुम्हारी बहन का संबंध तुमने तुर्कों में कर दिया है, मुगलों में कर दिया है, तो हमारे मन की शंका कैसे दूर हो सकती है? वो कहता जो मान शंका थी किसी विधि भी नहीं पूरी हुई, जब ज्ञात हो कि तुर्कणा से भगनी संबंधित हुई, संभव है कि फिर अशन भी तूने किया होगा वहां, फिर वीर बप्पा वंशधर के संग भोजन होगा। तो आप सोचिए यदि इसमें इतना स्वाभिमान था तो वो कैसे हो सकता है? मगर उसके बावजूद मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सिर्फ शौर्य की बात नहीं थी, ये युक्ति की भी बात थी। जिस आपने अंग्रेजी में भी मुगल वर्ड होता है, उसका क्या अर्थ होता है? बड़ा शानदार, ग्रैंड। आपने वर्ड सुना होगा ना, मीडिया मुगल। तो आप सोचिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज, और जब एक बार अकबर के जमाने में ये लग गया था कि अब वो कूटनीतिक तरीके से भी कब्जा करने के लिए तैयार है, उस समय महाराणा प्रताप जी की राजनीतिक युक्ति और बुद्धि भी तो थी कि उन्होंने कहा कि तलवार लेके आओगे या छल लेके आओगे या कोई राजनीति का अस्त्र लेके आओगे, मगर हमारे सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। और आप एक और बात बताइए, हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि राणा प्रताप हार गए थे। अब ये बताइए कोई राजा हार गया, इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 वो मार दिया गया हो, नंबर 2 वो बंदी बना लिया गया हो, नंबर 3 टैक्स देना शुरू कर दिया हो, नंबर 4 जाके हाजिरी लगा दी। चारों में से कौन सा काम किया था महाराणा प्रताप ने? तो कुछ नहीं किया था। तो कैसे आपने मान लिया? अब बल्कि मैंने तो मुझे पूरी कविता नहीं याद है जिसमें उन्होंने कहा था ना, नौ रोजो नव तो जेठ दुर्यान दहल्ली नवो झरो को गयो, वो क्या था? तो उसमें था कि जिन्होंने जाकर कभी अकबर के यहां सलाम तक नहीं किया, आपने कह दिया। इतना ही नहीं, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि राणा प्रताप जी के घोड़े का नाम तो चेतक था, पर उनका एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था, और उसको बंदी बना के ले गया और उसने भोजन नहीं दिया। और इसको अकबर ने भी कहा, बताइए इतना स्वाभिमानी जहाँ के जानवर है तो वहां के राजा कितने स्वाभिमानी होते होंगे। इसलिए मगर अफसोस जानते क्या होगा भैया कि हमारे यहाँ जितना शौर्य था वो सब कबूतर उड़ाने में उड़ा दिया गया। आप सबने पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद चीते लुप्त हो गए थे, शेरों की संख्या कम हो गई थी। और वैसे आप लोगों ने भी देखा ना 2014 के बाद भारत में शेरों की संख्या बढ़ी है। और 75 साल के बाद चीते फिर आए हैं। अब कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते भी छोड़े जा रहे हैं। इसलिए जरूरी था कि हमारे अंदर वह शौर्य, वह चीज, और उसे कैसा बना के रखा गया। और आपको भी बताएं, जब चित्तौड़ विजय किया है अकबर ने, जिसको सबसे उदार प्रोजेक्ट किया जाता है, उसने खुद अपने
फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा कि जो हिंदू और जैन मंदिर अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में छूट गए थे उनको भी तोड़ दिया गया है। 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली है। आप बताइए वो महान। और हमारी जब ये सरकार आई वर्तमान वाली, इसने कह दिया कि नहीं महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान। और जब से कहा है तब से देखिए क्या मच रहा घमासान। और घमासान भी कहां से मचा है? 3.5 साल से चल रहा अध्यक्ष पद का अनुसंधान। और अनुसंधान भी क्या चल रहा है? त्वमेव माता पुत्रम तदेव त्वमेव माता भगिनी तदेव। उसी में तय नहीं हो पा रहा। और उसके बाद आप देखिए दोनों में, इससे आपने मजेदार दृश्य नहीं देखा होगा किसी पार्टी में कि जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने जा रहे थे वो बागी हो गया। मतलब राजस्थान में इससे विचित्र उदाहरण देश में नहीं मिलता। राजस्थान में सीएम अपनी पार्टी की नजर में बागी के घेरे में, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी वो उस घेरे में, विधानसभा अध्यक्ष घेरे में, और चीफ विप को तो नोटिस इशू कर दिया गया। बताइए साहब ये हालात जानते क्यों हुआ? अब क्योंकि जब किसी जहाज को एक साथ 2 पायलट चलाने की कोशिश करेंगे, एक अलग दिशा में दूसरे अलग दिशा में, तो जहाज का क्या होगा? या फिर जो पुरानी कहावत है एक फूल 2 माली। तो अब पता नहीं राजस्थान में क्या हो रहा था। आज वास्तविकता यह है, मुझे देख के याद आता है कबीर का वो दोहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचे। और उधर उनके चिर युवा और चिर व्याकुल युवराज दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। कहां से? उस केरल से जहां उनका मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। पीएफआई जिस पे प्रतिबंध लग गया, उसके बहुत से समर्थक जो पीएफआई के समर्थन में बोलते थे वो उनके समर्थन में बोल रहे थे। और जो उनके साथ ही समस्या थी, कांग्रेस में समस्या हुई कि एक अमेठी का विस्थापित नेता, युवा नेता, वो पद लेना नहीं चाहता। दूसरा राजस्थान का स्थापित नेता, वो पद देना नहीं चाहता। अब वो लेने देने के चक्कर में हकीकत में उन्हें लेने के देने पड़ गए। और इसलिए अब जब वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जश्न मनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो पुराना गीत याद आता है मुझे, वो इनके ऊपर चरितार्थ होता है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और ये तो अलग विषय था, परंतु मैंने यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम भारतीयता, भारत के स्वर्णिम भविष्य और उसके विषय की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए, हम सब यहाँ भगवान एक लिंग को पूजते हैं। जब आप भगवान एक लिंग के प्रति श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो आपकी आस्था काशी विश्वनाथ में भी उतनी जुड़ जाती है, अमरनाथ में भी जुड़ जाती है, रामेश्वरम में भी जुड़ जाती है, मल्लिकार्जुन में भी जुड़ जाती है। इतना ही नहीं, नेपाल के पशुपतिनाथ से भी जुड़ जाती है, पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ जाती है, और चाइना के हिस्से में चले गए कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ जाती है। राजनीतिक दृष्टि से कोई हिस्सा देश का कहीं भी चला गया हो, ये इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार है कि हमारे मन की चेतना से वो हिस्सा कभी अलग नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ जब पूजा कराई जाती है, हाथ में जल लेते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो सरस्वती जो इतिहास का हिस्सा हो गई वो भी हमारे मन में है, वह सिंधु जो आज भूगोल का हिस्सा नहीं है वो भी हमारे मन में है। चाहे कोई कहीं भी चला जाए, राष्ट्र की एकाकार चेतना को कोई खंडित नहीं कर सकता। और संयोग देखिए हमारे राष्ट्रगान में भी है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध भले ही हमारा व्यवहारिक रूप से हिस्सा नहीं है परंतु हमारे राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। तो हमारा राष्ट्र था क्या, इसको भी समझना चाहिए। और जब आप भगवान एक लिंग की प्रति पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर का वह स्वरूप सिर्फ आपकी आध्यात्मिक चेतना का ही प्रतीक है। आज के समय में
21वीं सदी में सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज जो हुई है वो 2012 में, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी गई, जिसका वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन, जिसे चलताऊ भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसे ब्रह्मांड का मूल कण माना गया कि ये सारे के सारे कण उसी से निकले हैं। और इसमें खासियत क्या है कि ये दो साइंटिस्टों के नाम पे है, एक है इंग्लैंड के पीटर हिग्स, जिनके नाम पे हिग्स शब्द है, और बोसॉन शब्द भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, जिन्होंने इसकी सबसे पहले अवधारणा दी थी। मगर महत्वपूर्ण बात जानते क्या है, सन लेबोरेटरी की लॉबी में तांडव करते हुए भगवान शिव की नटराज की मूर्ति बनी है, और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट फिट्ज कैपरा का कोट लिखा है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिव। यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस भगवान शंकर के तांडव नृत्य के समान है। तो हमारी आस्था और गर्व वहां तक जाके जुड़ जाता है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, भारत के स्व को समझना है तो बताइए, दुनिया में कोई ऐसी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, मजहब जिसके भगवान को किसी साइंटिफिक लैब में स्थापित किया गया हो, ये कहते हुए कि ये साइंस की प्रेरणा दे रहे हैं। और इतना ऐसा ही नहीं था, जैसा चंद्रशेखर जी ने बताया कि वेदों में बहुत से ज्ञान के स्रोत थे। अब जैसे आप सबने सुना होगा, सबसे बड़ा जो एक चमत्कार माना गया 20वीं शताब्दी में, वो क्या था? एटम बम। एटम बम को किसने बनाया था? वो द कॉल्ड द फादर ऑफ एटम बम, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को सक्सेसफुल विस्फोट हुआ तो उसने क्या बोला? कहता है, इस विस्फोट को देखकर मुझे गीता का वह वाक्य याद आ रहा है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि सृजन मैं हूं तो विनाश भी नहीं। अब बताइए, क्या किसी दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण है कि जहां पर इतना बड़ा साइंटिस्ट एक है? और इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि ऐसे अनेक साइंटिस्ट हुए हैं। जैसे आपने सुना हो कि एक हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि जैसे एक पार्टिकल है ना, उनका कहना था कि अगर किसी भी कण की स्थिति और गति दोनों का एक साथ निर्धारण करना चाहते हैं तो ये संभव ही नहीं है। स्थिति का सही निर्धारण करेंगे तो गति के निर्धारण में त्रुटि आ जाएगी, गति का सही करेंगे तो स्थिति, वो कैसे? आप इसका पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो अर्थ के रेफरेंस में करेंगे ना। जब आप अर्थ के रेफरेंस में करेंगे तो धरती को स्थिर मानेंगे, पर धरती स्थिर है क्या? तो जैसे ही आपने धरती को स्थिर माना तो स्थिति में त्रुटि आ गई। यदि आप धरती की गति को कैलकुलेट कर लेंगे तो गति में त्रुटि आ जाएगी। तो उन्होंने कहा साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटरमिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। वो हाइजेनबर्ग का बड़ा प्रख्यात अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। जिन्होंने भी फिजिक्स पढ़ी होगी, अगर 12वीं तक भी पढ़ी होगी तो उनको अवश्य पता होगा। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है, इन्हीं फिट्ज कैपरा ने, जिनका वहां पे कोट लगा है, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है द अनकॉमन विजडम, जिसमें वो हाइजेनबर्ग को कोट करते हैं और वो डेट भी कोट करके लिखते हैं कि 11 अप्रैल 1972 को मैं म्यूनिख में गया, वियना से ड्राइव करके। हाइजेनबर्ग बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो 1929 में भारत आए थे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वार्ता करके उन्होंने वैदिक दर्शन के जिन गूढ़ विषयों को समझा। अब इसके बाद वो कहता है the entire concept of interconnectedness, uncertainty and relativity which I was unable to comprehend, I got the final conclusion। यानी वो सारा सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे मैं ढंग से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा था, वो वैदिक फिलॉसफी के गहरे अर्थ समझने के बाद मैं कर पाया। ये कौन कह रहा है? एक जर्मन साइंटिस्ट एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट को कह रहा है इसमें भारत कहीं नहीं है और संघी भाजपाई तो कहीं कोई नहीं। आप ये समझ लीजिए कि इतनी श्रेष्ठता की जो संस्कृति हो, उसके दिमाग में किस प्रकार की चीजें भरी जाती हैं। और फिर हमारे दिमाग में सिर्फ विषय ऐसे नहीं भरा जाता। आप देखिए, ये सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने के जन्मदिन से हम लोग सेवा पखवाड़े को मनाते हैं, और जिसका उल्लेख अभी किया गया कि स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने 5 प्रण कहे। उसमें क्या था? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा गुलामी की मानसिकता के हर तत्व को छोड़ना है, तीसरा है कि अपनी विरासत पर गर्व करना है, और चौथा है कि सबको सामूहिकता से कार्य करना है और कर्तव्य का पालन करना है। अब अगर आप देखें तो यहीं से ये सेवा का भाव जिसको प्रधानमंत्री जी ने आगे रखा है। अब ये भी एक संयोग देखिए, हम सेवा पखवाड़ा शुरू करते हैं 17 सितंबर से, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है। उन्होंने पूरा जीवन कैसे गुजारा?
जीवन के शुरू में ही सेवा का व्रत ले लिया और ये कहा कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। और जब हम उनके जन्मदिन पर उनके आयुष्य की कामना करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। और ये समाप्त होता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, जिनका वाक्य क्या था, वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीर पराई जाने। और बीच में दीनदयाल जी का जन्मदिन आता है, उन्होंने क्या कहा, अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय। ये विचार कहां से आते हैं? ये विचार भारत की स्वतंत्रता के स्व से है, हमारे गौरवशाली अतीत से है। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1909 में एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि यदि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन के नकल बनना चाहते हैं तो स्वराज नहीं हो सकता। अब सेवा से आता है, याद करिए मीराबाई इसी धरती की थी। मीराबाई अपने गुरु का दर्जा किसको देती थी? संत रैदास। संत रैदास जो कि मोची का कार्य करते थे, आज की परिभाषा के अनुसार वो शेड्यूल कास्ट थे, और उनसे राज परिवार की रानी होकर वह उनको अपने गुरु के तुल्य मानती थी। और संत रैदास का नाम भक्त माल में है, जो सभी भक्त संतों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे काशी के पंडितों ने लिखा है, उसमें भी संत रैदास को पूज्य संत माना गया है। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए त्याग का हमारे यहाँ महत्व क्या था। संत रैदास के पास कहा जाता है भगवान राम का एक बड़ा सिद्ध विग्रह था, सिद्ध मूर्ति थी। तो काशी नरेश को लगा कि इतनी सिद्ध मूर्ति जो है वो तो राजभवन में होनी चाहिए। तो गए, उन्होंने संत रैदास से कहा कि आप ये मूर्ति हमें दे दीजिए, इसके बदले में जो आप धन सोना चाहे हम देने को तैयार हैं। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मूर्ति के भार का 10 गुना सोना हम दे देंगे। उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा जी मूर्ति के वजन का 100 गुना दे देंगे। फिर भी उन्होंने नहीं कहा, तो उनके मन में थोड़ा आवेश आया। उन्होंने कहा रैदास जी आपकी जो ये झोपड़ी है, जो कमरा है, ये पूरा सोने से भर दीजिए, जितना सोना इसमें आ सकता है आप भर दीजिए, मगर ये मूर्ति हमको दे दीजिए। तो एक बार ऐसी ये जनश्रुति है कथा में कि रैदास जी की पत्नी का मन में विचार आया कि इस पर विचार करना चाहिए। रैदास जी ने क्या जवाब दिया, एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन ई चले गई है, ना चाहे भगत रैदासा। अब बताइए, वो जो समाज में हम कहते थे, जिसे आज हम कह रहे हैं कि समाज में सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े हुए, वह संत यह त्याग का उपदेश दे रहे हैं। और मीराबाई राज परिवार के वो क्या कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई बाकी सब लुटाई। यानी कोई भी धन लेने को नहीं कह रहा। कबीरदास क्या कह रहे हैं, उनका बेटा पैसा कमाने लगा तो उसका नाम था कमाल। उन्होंने कहा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरि का भजना छोड़ के घर ले आया माल। अब आप देखिए, जब मीराबाई को अपने परिवार से और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने तुलसीदास को एक पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, अपने आराध्य के भगवान के बीच में और परिवार के बीच में मुझे चुनना है, तो मैं क्या चुनूं। तो तुलसीदास जी ने उनको क्या लिख के जवाब दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। और आपने देखा जिन जिन लोगों ने राम के प्रति बैर भाव रखा, पिछले 30 साल में कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि ये कहा गया है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। तो आपने देखा कहां से कहां पहुंचे। जो 414 पे थे 40 पे आ गए थे, हम 2 पे थे, 303, पहले 272 पे आए, 303 पे थे। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग उसमें 17 पे थे और 325 पे पहुंचे थे कि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब। तो जो कुछ संदेश यहां से भी मिलता था वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जब हम भारत के गौरव की बात करते हैं तो एक पॉइंट और भी अच्छी तरह समझें। हमारे यहाँ क्या नियम थे, हमारे यहाँ कौन सी चीज, जैसे उदाहरण के लिए लोग कहते हैं युद्ध किसी भी तरीके से जीत लो, चलता है, छल बल किसी भी प्रकार से, परंतु हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था। जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, अंग्रेजी में कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये अंग्रेजी की कहावत है और उसका जब हम
तथाकथित हिंदी का अनुवाद करते तो हम कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है ना, जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द है। किसी भारतीय भाषा, संस्कृत या अन्य हिंदी भारतीय भाषा में युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है ऐसा होता ही नहीं। क्यों? उसका भी उदाहरण श्री राजस्थान की धरती से मिलता है। याद करिए, जब अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का संघर्ष हुआ था तो क्या हुआ था? उन्होंने उसके आमंत्रण को ईमानदारी से स्वीकार किया और उसने छल किया। वैसे तो फिल्म में भी डायलॉग था ना, कितने अच्छे हो तुम लोग और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल, क्योंकि वो छल से जीतने में सफल। हमारे यहाँ युद्ध में सब कुछ जायज नहीं था। बाकायदा युद्ध लड़े जाते थे, अलग स्थानों पे जाके लड़े जाते थे। जनता के साथ कभी नरसंहार नहीं होता था, स्त्रियों का किसी प्रकार का अपमान नहीं होता था। और इतना ही नहीं, जब युद्ध लड़े जाते थे बाकायदा युद्ध का उद्घोष होता था, यानी चेतावनी देकर युद्ध लड़ा जाता था। जब तक उधर से उद्घोष नहीं होगा, ड्रम नहीं बजेगा, नगाड़ा नहीं बजेगा, तब तक अटैक नहीं करेंगे। और रात्रि होने के बाद युद्ध रोक लेंगे, भागते हुए पर पीठ से वार नहीं करेंगे, जिसने सर झुका दिया उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। इतनी उदारता के साथ जो युद्ध लड़ा जाता है, उसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने यह भी लिखा है कि भाई राजस्थान के हिंदू राजाओं के लिए ऐसा लगता था कि युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं था, वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह उसको लेते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई वो खेल खेलने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए, युद्ध की यह मर्यादा थी। और मगर युद्ध की भावना क्या थी? हमारे यहाँ युद्ध में दो ही विकल्प थे, विन और डाई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तीसरा तो विकल्प ही नहीं है, जीतना है या मर जाना है। और आप सोचिए, इसीलिए इस धरती से तो वो उदाहरण मिलता है, अगर एक किला है उसको चारों तरफ से 6 महीने से घेर लिया गया है, रसद पानी सब काट दिया गया है, अब बाहर 5000 की फौज है और अंदर मुश्किल से 100-200 लोग बचे हैं। दुनिया में कहीं ये स्थिति आई तो रिजल्ट क्या था? सरेंडर। हमारे यहाँ नहीं था। मैंने कहा ना, दो ही ऑप्शन है, विन और डाई, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जो लोग बच जाते थे वो केसरिया बाना बांध के निकलते थे, मां भवानी की शपथ लेकर, तलवार लेकर, खेत बाहर निकल के, नॉट विद द मोटिव डू और डाई। डू और डाई तो दुनिया में बहुत लड़ाइयां हुई, विद द मोटिव टू डाई। अब वो आत्मोत्सर्ग करने के लिए निकलते थे। और उस जमाने में यदि कोई, मतलब तीर तलवार के जमाने में यदि सोच के निकलता था कि मुझे बलिदानी हो जाना है, तो क्या होता था? 4-5 को तो मार के मरता था। तो आखिरी समय में भी अगर 200 लोग थे तो 1000 को मार जाते थे। और लड़ाई कैसे होती थी? आला में आपने सुना होगा ना, बड़े लड़ैया मुहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, और एक कम मारे 2 मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो उस तरह की लड़ाई भी होती थी। अब उसके बाद अब सारी सेना मार दी गई। नाउ द वॉर इज ओवर? नो, द वॉर इज नॉट ओवर। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सरेंडर। अब सेना जब अंदर घुस जाती थी तो एक-एक व्यक्ति लड़ता था कि नहीं, अब वो सब लड़के मार दिए गए, सेना महल तक पहुंच गई। द वॉर इज ओवर? नो, द वॉर इज नॉट ओवर। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सरेंडर, ओनली 2 ऑप्शन, विन और डाई। अब सारे पुरुष मार दिए गए, सिर्फ स्त्रियां बची। नाउ द वॉर इज ओवर? वॉर इज नॉट ओवर, ओनली 2 ऑप्शन, विन और डाई। तो क्या होता था? अब अगर ये ऑप्शन है तो ये संदेश सबसे पहले कहां से आएगा? सबसे पहले राज परिवार से संदेश जाता था। और जब वो स्त्रियां जौहर कर लेती थी तो ये सीधे डाउन द लाइन इतिहास में मैसेज दे रहा होगी, 2 ऑप्शन, विन और डाई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। इसलिए जिसको आप सती प्रथा कह के हमारे ऊपर कलंकित करने का प्रयास करते हैं, ये तो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारे द्वारा अंगीकार की गई है स्थिति थी। अन्यथा अगर हमारे धर्म ग्रंथों में ये होता तो बताइए, रामायण महाभारत में सब सती हो जाने चाहिए थे, ऐसा उल्लेख तो नहीं था। इसे कहते हैं विलिफिकेशन ऑफ अ विक्टिम, यानी जो प्रताड़ित है उसी को खलनायक बना दिया कि साहब आप ही की गलती थी। और कौन हमको समझाता था? जिस जमाने में भारत में, मैं 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, जहां कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, दक्षिण भारत में रानी अबक्का शासन कर रही थी। आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अंग्रेजी में एक शब्द होता ना, विच हंट। विच हंट शब्द की उत्पत्ति जानते क्या है? विच कहते हैं अंग्रेजी में चुड़ैल। अब चुड़ैल का पीछा का मतलब क्या है? बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने संसद के द्वारा एक विचक्राफ्ट एक्ट पारित कर रखा था, जिसमें उनको यह अधिकार था कि यदि चर्च किसी भी औरत को चुड़ैल घोषित कर देगा तो उसे पीछा करके पकड़ के मार दिया जाएगा। वहां से शब्द विच हंट है। अब बताइए, जो लोग इस प्रकार की
वो रखते थे। और आपको पता है विचक्राफ्ट एक्ट कब तक रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 1951 में। 1951 में केस दर्ज किया गया विचक्राफ्ट एक्ट के तहत, तब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको रिपील किया है। और हमारे यहाँ वो हमको दोषी सिखाते थे कि साहब हम जो हैं वो स्त्री का सम्मान नहीं करते थे और हम ये गलत कार्य करते थे, पर जबकि वास्तविकता में वो हमारे शौर्य का प्रतीक था। और इतना ही नहीं, यहां तक तो फिर भी ठीक है। दूसरा हमारे दिमाग में क्या बैठाया जाता है कि जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो हमारे दिमागों में क्या है, नाम क्या आते हैं? लैला मजनू, शीरी फरहाद, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। जबकि आपको पता है भिन्न भिन्न पुस्तकों के विवरण से माना जाए तो अकबर की लगभग 30 से 35 बीवियां थी। कोई मुगल बादशाह ऐसा नहीं इसकी दर्जन भर से कम ऑफिशियल बीवियां नहीं, और हरम में 200-300 से कम औरतें रही। परंतु एक स्त्री के प्रति समर्पित एक निष्ठ प्रेम के प्रतीक वो थे। ये हमारे दिमाग में किस ढंग से भरा गया है 3 पीढ़ी से, कि हमें वही सही लगने लगा है। याद करिए, ये तो वही अकबर था ना जो मीना बाजार लगाता था आगरे के किले के बाहर, कि जो स्त्री हमें अच्छी लग गई हम उसको पिकअप कर लेंगे। और वो लोग महान कहलाए, और इसीलिए उसके बावजूद हमारे अंदर बजाय आक्रोश या अपमान की ज्वाला नहीं, ग्लानि का भाव भर दिया गया कि सारी गलती तो तुम्हारी थी। और इसीलिए हिंदू समाज के अंदर जिस प्रकार की भावना भरी गई है उस भावना को हमें समझना होगा। और जैसे अटल जी ने अपनी बड़ी प्रख्यात कविता थी, आपको ध्यान हो ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें जगत चित्तौड़ का उल्लेख है जब वो कहते हैं, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में चलने वाली आग प्रखर, भाई सहस्त्रों माताएं कर हो गई अमर। आगे वो कहते हैं वो बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, यदि फूट उठे विप्लव लेकर फिर वह ज्वाला, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अगर हमारी स्थिति क्या है, हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं, और बहुत से काल नेमी इसमें लगे हुए हैं कि हम शक्ति भूले ही नहीं, हमें अपनी शक्ति याद ना आने पाए। परंतु जो जो वह शक्ति याद आती चली जा रही है, त्यों त्यों लोग यह बात दूसरों के लिए बड़ी कष्टकारक होती है। परंतु जब हमारी शक्ति भर रहे तो हम क्या काम कर रहे हैं? जो बात अभी चंद्रशेखर जी ने भी बोला, हम सबसे पहले जब आए तो हमने क्या किया, समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के साथ हमने सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। 46 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ा, जनधन योजना। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा। याद करिए, यहाँ भी भामाशाह योजना बनी थी और यहाँ भी आयुष्मान भारत योजना जैसी बनी थी, इसमें 3 लाख रुपए तक का वो दिया जाता था हमारी सरकार के समय में। फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना, जिनमें उन महिलाओं को जिनके पास गैस के चूल्हे नहीं थे उनको भी हमने क्लीन ईंधन प्रोवाइड करने का प्रयास किया सबसे पहले। और जब कोविड का काल आया तो 80 करोड़ लोगों को अनाज प्रोवाइड कराया, मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड कराई। क्यों? इस स्वतंत्रता की तो सार्थकता ही तब तक नहीं है जब तक हर गरीब के हाथ में वास्तविक शक्ति और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं न पहुंच जाएं। जो हम लोग कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो जब मोदी जी सत्ता में आए तो ये सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं आई थी, ये सरकार एक विचार और मानसिकता बदलने के लिए आई थी। इसीलिए 15 अगस्त 2015 को सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, 2 ऐसी बातें कही थी इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं था। एक स्वच्छ भारत अभियान, और दूसरा उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का राजनीति से क्या मतलब? मतलब ये निकला कि आपने देखा कि पिछले 8 सालों में नवजात शिशुओं में जो लिंग अनुपात है उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता ने उस बदलाव को स्वीकार किया। और स्वच्छता अभियान का अंतर देखिए, 8 साल पहले जितनी सहजता से कोई व्यक्ति हाथ में कोई रैपर हो, किसी चीज का टुकड़ा हो, कागज हो, जितनी आसानी से सहजता से सड़क के किनारे फेंक देता था, आज हम सबकी मानसिकता में बदलाव आया, कोई उसको नहीं बदलता। इसलिए विचार बदलने की बात थी। और यह विचार कौन सा विचार था, इस संदर्भ में भी मैं कोट करना चाहता हूं। हम अपनी बात नहीं कह रहे,
इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अखबार है, वो है लंदन का संडे गार्डियन। उस संडे गार्डियन अखबार ने 18 मई सन 2014 को अपने एडिटोरियल में जानते क्या लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, जिस दिन स्पष्ट बहुमत मिला था, उन्होंने कहा ये भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटेन ने वास्तविकता में भारत को छोड़ा। उन्होंने उसके आगे लिखा, चूंकि स्वतंत्रता के बाद बहुत लंबे समय तक उस विचार व्यवस्था का शासन रहा जो किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पे ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है, जो पूरी तरीके से भारतीय विचारों से प्रेरित है। इसलिए यह परिवर्तन था। और आप ये भी संयोग देखिए कि स्वतंत्रता का अमृत काल उसी कालखंड में आके प्रारंभ हुआ। अभी आपने बोला कि 21वीं सदी भारत की है। 21वीं सदी भारत की है, हम कैसे मान लें? और फिर ये भी विचार करें कि भारत में है तो किसकी है। मैं बताता हूं आपको 21वीं सदी भारत की है कैसी, जाके चेक करिएगा। 31 दिसंबर 1999 अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने CNN को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, जब उससे कहा गया कि 20वीं सदी का उदय हो रहा है, समाप्त हो रही है और 21वीं सदी का उदय हो रहा है, उनसे प्रश्न किया गया कि अमेरिका 20वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति रहा, आप 21वीं सदी में अमेरिका का भविष्य क्या देखते हैं? तो बिल क्लिंटन ने क्या बोला, हम 20वीं सदी की महाशक्ति रहे और हमें विश्वास है कि हम 21वीं सदी में भी महाशक्ति रहेंगे, परंतु दो देश दुनिया में ऐसे हैं, चीन और भारत, जिनमें महाशक्ति बनने की संभावनाएं हैं, जिनमें से मैं भारत को विशेष रूप से मानता हूं कि इसके अंदर एक अलग प्रकार की संभावना है विश्व में आगे आने की। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने। और एक और बात, अगर आप संयोग देखें, ये जब 9/11 हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। उस समय क्या था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। और जब वो गिरी उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्टेटस किसके पास आया था? कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर। उसके बाद ताइवान की ताइपेई 101, उसके बाद शंघाई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके बाद दुबई का बुर्ज। उसे देखकर मेरे मन में भाव आया कि अरे, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने के बाद अचानक दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, कहीं नहीं, सबके सब इधर एशिया में। इसका मतलब ये नियति का संकेत है कि समृद्धि के शिखर पश्चिम में ढहने का वक्त आ गया और पूरब में खड़े होने का वक्त आ गया। और आप देखिए, द राइज ऑफ इंडिया इन चाइना इज पोस्ट 2001 फिनोमेना। और आश्वस्त रहिए कि यदि 21वीं सदी एशिया की है तो 21वीं सदी एशिया में किसकी होगी? एक छोटी सी बात देखिए, लोग ये कहते हैं चीन और भारत में तुलना करते हैं, तो चीन हमसे आर्थिक मामलों में आगे है, सैन्य मामलों में भी थोड़ा आगे है, और इंटेलेक्चुअल मामलों में कहीं हम आगे हैं कहीं वो आगे है। मगर यदि विश्व का नेतृत्व करना है तो सिर्फ 3 से नहीं, एक चीज है, वो है कल्चरल पोटेंशियल, जिसमें हम उससे बहुत आगे हैं। पूरे एशिया को आप देखिए, जैसे मैंने कहा, शायद ये आप लोगों को न ध्यान हो, यदि आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान एक लिंग की, तो पता है आपको, अभी जापान प्रधानमंत्री जी गए हुए शिंजो एबे के अंतिम संस्कार में। जापान में देवता हैं जिनका नाम है दाइकोतुन, जो भैरव के प्रतीक माने जाते हैं। जापान में एक देवी है जिनका नाम है बैजेंटीन, वो जानती क्या कहलाती है? गॉडेस ऑफ विजडम। और वो उनके हाथ में वीणा है और बैठती कमल पे है। अब बताइए, कुछ बताने की जरूरत है कि एशिया में हमारा प्रभाव। आप इंडोनेशिया में जाइए तो वहां पे आपको इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां भगवान राम, कृष्ण और कर्ण की मिलेंगी। आपको पता है इंडोनेशिया की कैपिटल का क्या नाम है? जकार्ता। जकार्ता का मूल नाम क्या है? जयकर्ता। वहां 2 प्रोविंसेस हुआ करते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके नेट पे चेक करिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के बगल के प्रोविंस का नाम आज भी योगकर्ता है। इंडोनेशिया वर्ड का मतलब जानते क्या है? नीजिया का अर्थ होता है ग्रीस में द्वीप, और इंडो का मतलब भारतीय, यानी भारत का द्वीप। अब आप बताइए, इतना गहरा प्रभाव वहां तो छोड़िए, अब अगर आप अमेरिका में आ जाएं
तो अमेरिका की हिस्ट्री में 1840-50 के आसपास जब अमेरिका वर्तमान स्वरूप में आया तो यहाँ एक सड़क बनाई जा रही थी अमेरिका के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक। उसमें बहुत खर्चा आ रहा था, तो वहां की सरकार से पूछा गया इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। जानते हैं वहां की सरकार ने क्या जवाब दिया कि भारत से व्यापार करने का जो पूर्वी हिस्सा है उस पर ब्रिटेन का कब्जा है, वो हमें व्यापार का रास्ता नहीं देगा, इसलिए भारत से हमें व्यापार पश्चिमी रास्ते से करना होगा। और अगर वो हमारे पश्चिमी तट पर आकर वो जहाज उतरेंगे तो सामान को लाने के लिए हमें यह रास्ता चाहिए, और भारत से व्यापार के बगैर आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अमेरिकन हिस्ट्री में उसे पैसेज टू इंडिया कहा जाता है। अब आप बताइए, दुनिया के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर तक इतना भारी प्रभाव दुनिया में जिस देश का रहा हो, वह देश अपने अंदर आत्मग्लानि से भरा हुआ हो, तो स्वतंत्रता के अमृत काल में आप खुद सोच सकते हैं कि यह अमृत तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप उस विष को निकालने में न सफल हो जाएं जो हमारे अंदर भरा है। इसलिए एक और पॉइंट भी समझिए, कोई कहेगा साहब आपने बड़ी बातें कर दी कि साहब हम प्राचीन काल में ऐसे थे वैसे थे, सारी बात मान ली, परंतु ये बताइए आधुनिक काल में क्या है। अब आधुनिक काल की अगर हम बात बताएं तो एक बार मुझे याद है जयपुर में कॉलेज में चंद्रशेखर जी बोल रहे थे तो उन्होंने बात बताया कि जेसी बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पौधों में जान होती है, और इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। उनकी माता जी कहती थी कि बचपन में कहती थी रात में पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, रात में पौधे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, रात्रि में ये सोते हैं, इनमें भी जान होती है। परंपरा में कहा गया, विज्ञान में हमने आके स्थापित किया। कहा जाता है कि अब मैं बिल्कुल हार्डकोर साइंटिफिक डेवलपमेंट पिछले 100 साल के जो हुए उसके बारे में कहना चाहता हूँ। ये बताइए, हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स ने की, क्रेडिट उनको दिया जाता है, पर 1895 में मुंबई में शिवकर बापूजी तलपदे ने भी अगस्त मुनि के विमान शास्त्र के अनुसार विमान उड़ा के दिखाया था, मगर अफसोस कि हम उस समय पेटेंट नहीं करवा सकते थे, हम गुलाम थे और लोगों ने ये माना कि ये कोई जादू टोना है। इसका बाकायदा उल्लेख उस समय के अखबार जिसका नाम बॉम्बे टाइम्स था, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसमें उसका उल्लेख। अब ये बताइए, मार्कोनी का सिग्नल, वायरलेस सिग्नल का क्रेडिट मार्कोनी को देता, पर जगदीश चंद्र बोस ने भी तो खोज लिया था, ये तो स्थापित सत्य है, हम पेटेंट नहीं करा पाए। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब खोजा था, पर वो भी जेसी बोस ने खोज लिया था, हम उसका पेटेंट नहीं करा पाए। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का पहला, और हम कहते हैं वो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिसको कि नोबेल पुरस्कार मिला। यह सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य है कि वो द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। वो प्रथम गैर यूरोपीय, गैर गोरे थे जिसको विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और आइए, आज सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जीन्स का मॉडल सबसे पहले किसने बनाया, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, वॉटसन एंड क्रिक, दो वैज्ञानिक थे। उसके साथ 1967 के बाद भारत के हरगोविंद खुराना, यहां भी भारत था। और अब आप ये बताइए, आज दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल का चीफ, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ, पेप्सी की चीफ, मास्टर कार्ड का चीफ, तमाम भारतीय हैं। और हिग्स बोसॉन की बात मैंने अभी आपको बताई। इसका अर्थ यह हुआ जिसे हम विशुद्ध वैज्ञानिक विस्तार कह रहे हैं, उसमें भी भारत पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो चाहे प्राचीन काल का हमारा ज्ञान हो अथवा हमारा वर्तमान काल का ज्ञान हो, इन दोनों ही चीजों में हम एक अलग प्रकार से दुनिया को दिशा देने के लिए आगे हैं। इसीलिए यदि हम उभर के सामने आएंगे तो हम किसी के ऊपर डोमिनेट करने के लिए नहीं आएंगे, हम किसी को अपने में कब्जा करने के लिए नहीं आएंगे, हम दुनिया के किसी देश को दबाने या सताने के लिए नहीं आएंगे, हम आएंगे विश्व को प्रेरणा देने के लिए। इसीलिए हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगत गुरु बनना चाहते हैं। और आप कहेंगे वो प्रेरणा कैसे मिलेगी? देखिए, उदाहरण एक ही देख लीजिए। जब हम आए, जैसा कि आपने बताया कि अब गीता हमारी प्रेजेंट की जाती है, तो आप देखिए जब विश्व योग दिवस बना, पहली बात तो योग दिवस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 173 देशों ने समर्थन नहीं किया, वो द्वितीय प्रस्तावक बने। अब बताइए, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश भी थे। और उसके बाद आज दुनिया में जब योग दिवस होता है, विश्व के 170 से अधिक देशों में, 73 देशों में जब व्यक्ति योग करता है, तो क्या वो उसके पर्सनल स्वास्थ्य से लेकर चेतना तक भारत की प्रेरणा उसमें प्रस्फुटित होती नहीं दिखती? और वेद आया कहाँ से? ये योग आया कहाँ से? वेदों में 6 दर्शन है ना, सांख्य, न्याय, वैशेषिक,
योग मीमांसा वेदांत, और उसी योग का ही तो एक अष्टांग योग का एक हिस्सा आसन है। यानी आप सोचिए कि हमारे अंदर के ज्ञान का स्रोत कहां कहां तक प्रेरणा देने के लिए प्रेरित कर रहा है विश्व को। और आज आप देख लीजिए, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत नहीं कि दोनों से बात कर ले। चीन का राष्ट्रपति बात करेगा तो यूक्रेन का राष्ट्रपति उससे बात नहीं करेगा, पुतिन ही बात करेंगे। अमेरिका बात करना चाहेगा तो जेलेंस्की बात करेंगे, पुतिन बात नहीं करेंगे। पर मोदी जी से दोनों बात करते हैं, और हमारे ही 20,000 बच्चों को निकलने के लिए दोनों सेनाओं ने पैसे दिया। और अभी आपने देखा हाल ही में शंघाई कॉर्पोरेशन के कार्यक्रम में व्लादिमीर पुतिन जी की उपस्थिति में मोदी जी ने यह भी बोला कि युद्ध का समय नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैं रूस और यूक्रेन दोनों की सरकारों को धन्यवाद देता हूं। आप बताइए, रूस के राष्ट्रपति की उपस्थिति में युद्ध के समय यूक्रेन को भी धन्यवाद दे दे, यह क्षमता आज हमारी विश्व में उभर के सामने आई है। अब इसके बाद कोई ये कहे कि उसे ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो एक बात और कहने से बात कहते हैं रोजगार नहीं सृजन हुआ है, महंगाई ऐसी है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज हम सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। 2014 से पहले भी भारत मोबाइल हैंडसेट का प्रयोग करने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का देश था। पर हमारे यहां मोबाइल हैंडसेट बनाने की फैक्ट्री जानते कितनी थी? केवल 2, आज हैं 200। आज हम सबसे बड़े यूजर कंज्यूमर भी हैं, तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी। और दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो मोबाइल बनाने की है वो है सैमसंग, और उस सैमसंग का दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में है। ऐसा तो है नहीं कि बगैर उसके बन रहे हैं, कोई आसमान से जिन्न आकर बना रहे हैं, उसमें कोई आदमी नहीं उपयोग हो रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम इसमें भी आगे बढ़े। अभी आपने देखा कि INS विक्रांत, यानी भारत ने पहला स्वदेशी युद्धपोत, जो विमान वाहक युद्धपोत का निर्माण किया भारत के अंदर, जिसमें 80 से 90% तक डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारे पुर्जे भारतीय हैं। तो हमने यह भी करके दिखाया। तो अगर हम ये देखें कि विकास में, और आप ये भी संयोग देखिए कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी जिसने हम पे हुकूमत की थी उसी को हम पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था बनकर सामने उभरे हैं। तो यह सब संकेत दे रहा है कि अब 21वीं सदी भारत की है। मगर वैसे तो एक बात यहाँ पहले भी कह चुका हूं, भारत में किसकी है? देखिए, 2 चीजों की आवश्यकता है ना, ज्ञान और समृद्धि। नॉलेज भी चाहिए और इकोनॉमी भी चाहिए। यानी सरस्वती जी की भी आराधना करनी है और लक्ष्मी जी की, और दोनों ही कमल पे विराजती है। तो जब तक कमल खिला रहेगा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं सिर्फ ये बात, जैसे उन्होंने बात कही थी, तो मैं उसमें से एक बिंदु और लेता हूं। पिछले 100 साल देखिए, 1 जनवरी 1901 को जब 20वीं शताब्दी का पहला सूरज उगा, तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को, यानी 20वीं सदी के मध्य में जब देश में सूरज उगा, तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण इस देश की धरती पर पड़ी, तो किसकी सरकार थी इस देश में? अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की। और मोदी जी का प्रादुर्भाव 2001 में हुआ था। वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे। अगले दशक में उनके नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार। इसका मतलब नियति का संकेत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उस गौरवशाली अतीत के उन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसने कभी किसी दूसरे को सताने का कार्य नहीं किया, जिसमें ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत था कि संपूर्ण विश्व को हमने अनुप्राणित किया, जो और जिसे हिंदुत्व कहकर हमें लांछित किया जाता है। इसमें अंत में मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात ये भी कह दूं, बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप किया जाता है। साहब ये लोग तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व कुछ नहीं होता, मैं तो हिंदू समझता हूँ, और फिर कहने लगते हैं अर्थव्यवस्था की बात करो। जयपुर में 1 साल पहले रैली हुई थी महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, उसमें 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया गया था। अब आप कहेंगे ये अर्थव्यवस्था का हिंदू और हिंदुत्व से क्या संबंध है? अब मैं आपको संबंध बताता हूँ। आप में से जो लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे होंगे उन्हें ध्यान होगा 1970 और 80 के दशक में भारत की रेट ऑफ ग्रोथ 2% के आसपास रहती थी। कभी 1.8, कभी 1.9, कभी 2.1, औसतन 2% के आसपास।
और दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जाता था ये कह के कि भारत तो कभी इस ग्रोथ रेट से ऊपर जा ही नहीं सकता। उसे कहते थे दिस इज द हिंदू ग्रोथ रेट। और महंगाई की दर क्या रहती थी? 10%, 12%, यानी ग्रोथ रेट की 4-5 गुनी। और जो लोग कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। किस जमाने में बना? 2010 में, जब महंगाई की दर 12%। और आप में से बहुत से लोगों को, शायद पुराने लोगों को तो याद होगा, एक दौर ऐसा भी था जहां इस देश में 26% महंगाई की दर रही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26%। 1974 का दौर, ये वो दौर था जब वो भी गाना बना था कि राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, और बाकी जो बड़ा बचा था वो महंगाई मार गई। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये सबसे बुरा दौर था। तो मैं कहना चाहता हूं, जब से हम लोगों की सरकार आई, अटल जी की सरकार के समय, जब हमने छोड़ा तो हमारी 6.5%, 8.5% ग्रोथ ऑफ रेट थी और महंगाई की दर 4.5% थी, यानी महंगाई की दर नीचे, विकास की दर ऊपर। मोदी जी की सरकार आई, हमने फिर वही किया। कोविड से पहले 3.62 पे आ गई थी महंगाई की दर, अब फिर अभी भी 7% और 6.7% पे है, और ग्रोथ रेट 8.5% पे है। तो मैं कहना चाहता हूं, जिनको सिर्फ हिंदू समझ में आता है, हिंदुत्व नहीं समझ में आता है, उनके लिए ग्रोथ रेट 2% थी। जब हिंदुत्व समझ में आने लगता है तो ग्रोथ रेट 8% हो जाती है। तो ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, वो सिर्फ हिंदू की ग्रोथ रेट में पड़े हुए रहेंगे। इसलिए अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे प्राचीन जो गौरव का आधार है, वो पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये पुनः अटल जी की उस कविता की पंक्ति, वो जो हिंदू तन मन हिंदू जीवन में ये है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अंत में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि सब कुछ होगा, मगर तब होगा जब इस चित्तौड़ की धरती, मेवाड़ की धरती से हम प्रेरणा ले सकेंगे। क्योंकि एक और चीज मुझे याद आ गई, तो ऐड कर देना चाहता हूं। आखिरी बार चित्तौड़ जानते कब आया था? 2019 में अप्रैल के महीने में, जिस दिन प्रधानमंत्री जी की यहाँ रैली थी। और उस दिन की खासियत जानते क्या थी? बालाकोट स्ट्राइक के बाद वो प्रधानमंत्री जी की पहली रैली थी, और संयोग देखिए वो चित्तौड़ में थी। यानी जब शौर्य दिखाकर भारत की सेना आई, तो यहां पर आकर वो उन्होंने पहली रैली की, और मुझे लगता है यहीं की धरती वो प्रेरणा दे रही थी। जो हमने अब दिखाया है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, और 8 साल हमने बात नहीं किया। ये पहले 8 साल है भारत की आजादी में, हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और उसके न करके आपने कौन सा बहुत भारी काम कर दिया। तो भारी काम जानते क्या किया? कि आप सबको याद हो, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की संसद यानी नेशनल असेंबली में बोला कि जब आर्मी चीफ साहब आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, वरना रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। जनाब, ये तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ कहे कि उसके पांव कांप रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सदन के पटल पर दिया गया उनका बयान है। क्यों? वो प्रेरणा चित्तौड़ की धरती क्या देती है कि कहने को तो राणा के हैं वंशज कहाते हम, राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग काटवान, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। और वो हमने पूरी और उसको दिखाया। तो मैं अंत में कहता हूं आप सभी लोगों से, आप लोग मान सम्मान स्वाभिमान के भारत के केंद्र के प्रतीक हैं। और यहाँ की अगर आप पर्वत श्रृंखलाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप के चेतक की चरण निशानी अभी तक वहाँ से गई नहीं है। यहाँ के जो पेड़ पत्ते, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक एक पत्ते के ऊपर लगता है वो शौर्य की वह कहानी है। तो इस सिंहासन के स्वाभिमान की रक्षा नियति को आप ही से करवानी है। तो यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूँ, जो बिल्कुल यहीं की धरती के लिए है।
कि मौन मौन गिर कहते हिलमिल गाथा वीर जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करुण कथा बलिदानों की। तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। जयमल ने जीवन दान दिया, फतेह ने अर्पण प्राण किया, कल्ला ने इसकी रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान किया। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी असली बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर ये सिंहासन।